मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 10वें अध्याय में मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा कथन हो चुका था। केवल ज्ञान के बाद में अरिहंत भगवान थोड़ा विश्राम करते हैं। केवल ज्ञान के बाद में चूंकि उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अब जो है कृतकृत्य हो गए, जो करने योग्य कार्य था वो तो हो ही गया है, मोक्ष होना है वो तो नियम से हो ही जाएगा। ऐसा सोच करके अरिहंत भगवान अपने ही आनंद में रहते हैं, विश्राम लेते हैं, क्योंकि भव की थकान उनकी मिट चुकी होती है और न जाने कितने भवों से कितना कितना पुरुषार्थ करते हुए आते हैं, जब उन्हें इस तरह का केवल ज्ञान का परम आनंद प्राप्त होता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में तुरंत मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन तीर्थंकरों के लिए तो नियम ही है कि उन्हें केवल ज्ञान के तुरंत बाद कभी मोक्ष नहीं हो सकता, जब तक कि वह कुछ दिन रुकें नहीं, कुछ धर्म देशना न दें, स्थान स्थान पर विहार न करें, तब तक कभी तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं होता। जिनको केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद मोक्ष होता है, ऐसे जीव अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको कहते हैं अंतकृत केवली। क्या बोलते हैं? हाँ। और जो तीर्थंकर केवली होते हैं वो कभी भी अंतर मुहूर्त में तुरंत मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो केवल ज्ञान के बाद में उनके लिए कुछ समय जरूर ही संसार में रहना अवश्य होता है, समौ शरण में बैठना होता है, दिव्य देशना होती है, भव्य जीवों के लिए लाभ देना होता है। ये सब नियामक चीजें हैं। तो इसलिए केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष में कुछ अंतराल पड़ता है। तो केवल ज्ञान तो हो चुका था, कुछ अंतराल के बाद में अब यहाँ पर मोक्ष का वर्णन किया जा रहा है। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। जो मोक्ष है वह कृत्स्न कर्म विप्रमोक्ष। कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, अशेष रूप से, जिसमें कुछ भी शेष न रह जाए, नाम भी शेष न रह जाए। नाम शेष बोलते हैं, जैसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो तेरा नाम भी शेष नहीं रहने देंगे, है ना। ऐसे ही जिन कर्मों का नाम भी शेष ना रह जाए, है ना, स्थिति तो नष्ट हो ही जाए, अनुभाग भी नष्ट हो जाए, निर्जरा भी हो जाए, नाम मात्र के ही कर्म बचे रह जाए, नाम ही रह जाए, नाम भी नहीं रह सकता है, तो उसको बोलते हैं कृत्स्न, माने संपूर्ण रूप से कर्म का विप्र मोक्ष, है ना। मोक्ष माने मुक्ति होती है, तो प्र भी लगा है इसमें और वी उपसर्ग हैं ये दो, यानी विशेष रूप से प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट तरीके से जो मोक्ष माने मुक्ति हो गई है, उसका नाम मोक्ष कहलाता है। यानी संपूर्ण कर्मों का जो विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। अब ये मोक्ष कैसे होता है, तो यहाँ पर दो हेतु दिए गए हैं। बंध के हेतुओं का अभाव होना, ये एक पद है, बंध हेत्वा भाव, और निर्जरा होना, ये दूसरा पद है। इसलिए यहाँ पर भ्याम ऐसी ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है ना। यानी दो पदों के माध्यम से, दो कार्य के माध्यम से ही कर्मों का मोक्ष होता है।
तो एक तो बंध के हेतुओं का अभाव होना चाहिए और दूसरा निर्जरा होना चाहिए। इन दोनों से मोक्ष होता है। टाभ्याम भिस, संस्कृत के अनुसार यह तृतीया का जो है द्वितीय वचन कहलाता है, तृतीय विभक्ति का, यानी इनके, इनसे, इनके द्वारा। तो किस किस के द्वारा? बंध के जो हेतु थे जो पहले बताए थे अष्टम अध्याय में, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो बंध हेतवः ऐसा कहा था, उन बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना चाहिए। यानी बंध जिन कारणों से होता था उन कारणों का अभाव हो जाए। तो कारण का अभाव हो गया तो कार्य रूप जो बंध होता था उस बंध के कार्य की भी समाप्ति हो जाएगी। तो जब आत्मा के अंदर मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय हैं, ये सभी अभाव हो गए, तो इनके माध्यम से उस आत्मा को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और फिर केवल योग रह गया तो योग का भी अभाव हो जाता है जब सयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस योग का भी अभाव हो गया। यानी सभी प्रकार के जो पांचों ही प्रकार के बंध के प्रत्यय थे, कारण थे, उन सभी का उस आत्मा में अभाव हो गया। जब बंध के कारणों का अभाव हो गया तो अब बंध होने का कोई भी कार्य नहीं हो सकता और बंध होने का कोई कारण भी अब बचा नहीं। तो इसलिए जो है ये सिद्धि होती है कि उस आत्मा के अंदर मोक्ष क्यों होगा। एक तो उसके लिए बंध के कोई अब कारण नहीं बचे, जो बंध के कारण थे आत्मा में वो भी नष्ट हो गए, और जो कारण उसके लिए नए नए उत्पन्न होते थे अपने भावों के माध्यम से वो भी नष्ट हो गए। तो उस आत्मा के अंदर पहले तो कारण का नाश किया गया। जिसे बोलते हैं कि अगर हमारे आत्मा में कोई भी कर्म उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारण हमारी आत्मा में पहले से निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। तो उन कारणों का जब तक सद्भाव रहता है तब तक वह कार्य अपने आप चलता रहता है। जैसे मिथ्यात्व यदि कारण उपस्थित है तो उसके द्वारा होने वाले जो भी कर्म बंध हैं वो सब अपने आप आश्रवित होते रहेंगे, उनका बंध होता रहेगा। तो जो मिथ्यात्व के साथ में अविनाभाव संबंध रखते हैं उन कर्मों का बंध, जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा तो उससे बंधने वाले कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। इसी तरीके से अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सब प्रत्ययों के बारे में भी जानना चाहिए। और योग के माध्यम से भी जो कर्म बनते हैं उनका भी अभाव हो जाता है, क्योंकि अरिहंत भगवान में जो अन्य कर्मों का बंध तो अब घातीय रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक वेदनी कर्म का बंध तो होता रहता है जो अघाती कर्म कहलाता है। तो उसका भी पूर्णता अभाव हो जाता है जब योग का अभाव हो जाता है। तो इस तरह से बंध के हेतुओं का अभाव होना ये यहाँ पर बताता है कि आत्मा के अंदर आने वाले जो नए कर्म हैं उन नवीन कर्मों का कारण बंध के प्रत्यय हैं जो पहले से आत्मा के अंदर उपस्थित हैं। उन प्रत्ययों का उसने, उन कारणों का उसने नाश कर दिया। तो जब कारण भीतर से नष्ट हो गया तो अब कोई नवीन जो है कर्म आने वाला नहीं है। उस नवीन कर्म का अभाव होने के लिए ये बंध के हेतुओं का अभाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर लॉजिकली फिट बैठती है कि जब किसी कारण से कोई कार्य होता है, अगर हमने उस कारण को नष्ट कर दिया तो कार्य भी अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है बंध के हेतुओं का अभाव, और दूसरा बताया गया है निर्जरा। निर्जरा का मतलब जो पहले बंधे हुए कर्म हैं उनका झड़ना, छूटना। तो जब कर्म आना रुक जाएगा और भीतर बैठे हुए जो पूर्व के बद्ध कर्म हैं उनका झड़ना होगा तो दोनों तरफ से वह कार्य होने लग जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं बंध के हेतुओं का रुक जाना, ये तो हो गया संवर, और ये जो निर्जरा है ये है पूर्वबद्ध कर्मों का अभाव। तो संवर और निर्जरा इन दोनों के माध्यम से मोक्ष होता है, ये इस सूत्र का सारांश निकल के आता है। तो कर्म के क्षय की प्रक्रिया भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने तक बता दी थी कि केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उससे पहले तक 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो चुका होता है। नाश का मतलब
उन सबका जो भी बीज पड़ा था वो बीज भी नष्ट हो जाता है और वो कर्म प्रकृतियां भी अपनी सत्ता से अपना अस्तित्व हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। सत्व का अभाव होने का नाम क्षय कहलाता है। तीन चीजें जो कर्म के साथ चलती हैं, एक बंध, एक उदय और एक सत्व। तो बंध और उदय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्व महत्वपूर्ण है। अगर उस कर्म का सत्व बचा, सत्व माने उसका अस्तित्व यदि आत्मा के अंदर है, वो पहले से बैठा हुआ है, तो उस कर्म का अस्तित्व कभी भी उसके लिए उदय के रूप में भी आ सकता है और नए कर्म का वो बंध भी करा सकता है। तो इसलिए क्षय होने का मतलब ये समझना कि उस कर्म की सत्ता का अभाव होना, है ना। इसी को बोलते हैं सत्तानाश। क्या बोलते हैं? पहले भी एक बार बताया था आपको, हाँ, कि कर्मों की सत्ता का नाश करने का नाम है सत्तानाश। और किसी चीज का सत्तानाश नहीं हो सकता है, किसी की सत्ता का नाश कभी नहीं होता है। केवल कर्मों की सत्ता, सत्व जो है उसको नाश करोगे तो कर्मों का क्षय कहलाएगा, वही सत्तानाश है। तो ऐसे कर्मों का सत्तानाश किया गया और उसके माध्यम से ये बताया गया कि केवल ज्ञान प्राप्त होने तक वह 63 कर्म प्रकृतियों का सत्तानाश कर चुके हैं, है ना। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, तो ये केवली हो गए। अब केवली होने के बाद में जब वो अयोग केवली हो जाते हैं, तो अयोग केवली के चरम समय पर, यानी अंतिम समय पर और उससे एक समय पहले द्विचरम समय पर, यानी द्विचरम समय पर तो 72 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है और चरम समय पर जो है 13 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। इस तरह से 85 कर्म प्रकृतियों का नाश अंत में होता है, केवली के, अयोग केवली के अंत और उपांत समय में, मतलब अंत में सबसे ज्यादा कर्मों का सत्यानाश होता है। तो 63 तो वो हो गए थे और 85 ये हो गए। कितने हो गए? 148। ये पूरे कर्म हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो इन कर्म प्रकृतियों का जो नाश होने पर ही इस जीव के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उन कर्म प्रकृतियों को भी आप समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं कि वह जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें जो 72 कर्म प्रकृतियां होती हैं उनका भी जो है नाश होता है ना। तो उनमें बहुत सारी तो नाम कर्म की ही प्रकृतियां होती हैं, क्योंकि उसमें आयु कर्म की अगर लेंगे तो केवल एक देव आयु, 72 कर्म में एक देव, है ना, ये पहले तो नष्ट हो ही चुकी थी। केवल वेदनी कर्म एक रह गया था, तो बाकी सब कर्मों में केवल एक वेदनी कर्म और गोत्र कर्म में यह नीच गोत्र कर्म, है ना, 72 कर्मों में ये आ जाता है। तो ऐसी दो प्रकृतियां ये, और बाकी की जो बचती हैं वो सब होती हैं नाम कर्म की। जैसे उसमें एक गति रहती है देव गति, है ना, और गति के बाद में आता है शरीर। 5 शरीर होते हैं, 3 अंगोपांग हैं, एक निर्माण है, 6 संस्थान हैं, 6 सैनन हैं, है ना। स्पर्श के ये 8 प्रकार के स्पर्श लेते हैं। रस में भी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के रस लेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, ऐसा दोनों लेना है। गंध भी 2 प्रकार की, वर्ण भी 5 और 5 करके 10 लेना। एक आनुपूर्वी है जो देवगत्यानुपूर्वी के रूप में है। उसके बाद में एक अगुर लघु है ना, उपघात है, परघात है। ऐसे उस सूत्र के अनुसार जो गति जाति शरीरांगोपांग वाला सूत्र था उसी में आप देखते जाएं तो परघात के बाद में फिर उच्छ्वास और उसके बाद में आता है विहायो गति, दोनों प्रशस्त और अप्रशस्त, और प्रत्येक शरीर, फिर उसके बाद में दुर्भग और सुस्वर दुस्वर, ये दोनों, शुभ अशुभ दोनों, और अपर्याप्ति, स्थिर अस्थिर दोनों, अनादेय अयश कीर्ति। इतनी ये सब प्रकृतियां आप मिला लोगे तो ये सब जो है 72 प्रकृतियां हो जाती हैं। और इसमें भी जो अंत में बचती हैं 13 प्रकृतियां जो होती हैं वो जो है जो वास्तव में अभी रह गई होती हैं उनमें भी एक गति आ जाती है। और वेदनी के 2 भेद होते हैं, तो 2 भेद में से एक भेद तो उपांत समय में नष्ट हो जाता है, एक भेद जो है कोई भी साता असाता है, तो अगर असाता उपांत समय में हुआ है तो साता अंत समय में हो जाता है, साता अगर उपांत समय में हुआ है तो असाता अंत समय में हो जाता है। तो एक वेदनी उसमें भी लेना है ना, और एक गोत्र भी लेना है, उच्च गोत्र
जो अंत समय में नष्ट होएगा। मतलब ये अंत समय की प्रकृतियां हैं, और फिर उसमें एक गति भी लेना है, मनुष्य गति रह जाएगी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, जो अभी रहती हैं उन मनुष्य गत्यानुपूर्वी। उसके बाद में त्रस नाम कर्म का, इसका भी अभाव इन 13 प्रकृतियों में आता है, सुभग, और उसके बाद में सूक्ष्म, और फिर पर्याप्ति, और फिर आदेय, यश कीर्ति और तीर्थंकर, है ना। ये सब कर्म प्रकृतियां अंत समय में नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंत समय में सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियों का नाश अयोग केवली के चरम समय में अयोग केवली के माध्यम से होता है। और इस तरह इन कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाने के बाद में उस जीव को, है ना, इधर कर्मों का नाश हुआ और उधर उस जीव को मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। उसमें टाइम का बीच में कोई भी गैप नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि उत्पाद और व्यय दोनों एक समय में ही हो जाते हैं। इधर व्यय हुआ कर्मों का तो उधर जो है सिद्ध पर्याय का उत्पाद हो गया। तो इस तरह से एक ही समय में इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति बिना अंतराल के हो जाती है। और उस जीव के लिए जो सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो वह एक समय के अंतर ही, एक समय में ही वह जो है सिद्ध शिला के ऊपर जो सबसे लोक का अग्रभाग है वहां पर जाकर के उसके आत्म प्रदेश जो है स्थित हमेशा के लिए हो जाते हैं। अब यहां तक ये मोक्ष हो गया। मोक्ष होने के बाद में अब यहां पर आचार्य कुछ और कहते हैं। मोक्ष तो हो गया माने कर्म प्रकृतियों का नाश हो गया। एक तरह से हम देखें, एक द्रव्य कर्म होते हैं, एक भाव कर्म होते हैं। तो द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाले जो भाव थे वो दोनों ही नष्ट हो गए, द्रव्य कर्म भी नष्ट हो गए, भाव कर्म भी नष्ट हो गए। अब कुछ तो उनके अंदर रहता है कि नहीं रहता है? तो ऐसा प्रश्न होने पर ही शायद ये उत्तर दिया जा रहा है कि अभी उनमें कुछ बचा है। ऐसा नहीं समझना कि वो बिल्कुल भावों से रहित हो गए, या बिल्कुल ही वो जो है बिल्कुल जड़वत हो गए, या कोई भी उनके अंदर चेतना ही ना बची हो, ऐसा नहीं है। इसको बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, भव्यत्वानां च, औपशमिक आदि भव्यत्व, इन भावों का भी, च माने ऊपर वाले सूत्र से लगा लेना, मोक्ष हो गया है, यानी इन भावों से भी उनकी मुक्ति हो गई है। तो अध्याय 2 में 5 प्रकार के भाव बताए गए थे, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, औदयिक और पारिणामिक। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इस सूत्र की व्याख्या को समझें कि औपशमिक आदि यानी औपशमिक भावों का भी नाश हो चुका है, क्षयोपशम भावों का भी नाश हो चुका है, छायक भावों का नाश नहीं होता है, क्योंकि छायक भाव उसी को कहते हैं जो हमेशा बना रहे। तो कर्मों के क्षय से जो छायक भाव पैदा हुए वो रहेंगे, उनका कथन आगे किया जाएगा। तो औपशमिक, छायोपशमिक और औदयिक, और इसके आगे पारिणामिक भावों में भी वैसे कभी पारिणामिक भाव का नाश नहीं होता, लेकिन भव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है उसकी विशेषता है कि उस भव्यत्व पारिणामिक भाव का काम सिर्फ तभी तक है जब तक कि भव्यता पूरी प्रकट नहीं हो जाती। यानी सिद्ध जीव नहीं बन जाता, उससे पहले ही वह भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव काम करता है। सिद्ध दशा में भव्यत्व नाम का भी पारिणामिक भाव नहीं होता है, क्योंकि भव्यत्व का मतलब है कुछ होना, कुछ बनना। अब वो सब बन चुका है, अब उसके लिए कुछ भी बनना शेष नहीं है। तो इसी को बोलते हैं कृतकृत्य हो जाना। ऐसे जीवों के लिए भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया, यानी कि उनके अंदर ये पारिणामिक भाव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये पारिणामिक भाव पारिणामिक होते हुए भी ऐसा जानना कि यह केवल संसार दशा में ही ये पारिणामिक भाव है ना, क्योंकि यह भी आत्मा की एक शक्ति है जिसके कारण से वह उस सिद्धत्व की प्राप्ति तक पहुंच गया। सिद्धत्व पने को प्राप्त कराने के लिए यह पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव वैसा नहीं है जैसे जीवत्व पारिणामिक भाव होता है, कि जैसे जीवत्व तो हमेशा रहेगा,
अशुद्ध दशा में भी होता है तो शुद्ध दशा में भी होता है, संसार अवस्था में भी जीवत्व भाव है तो मुक्त दशा में भी है, लेकिन भव्यत्व भाव जो है वो केवल संसार दशा में ही है। संसार से मुक्ति कराने के लिए ही भव्यपना होता है। तो वो कार्य हो गया, कार्य होने के बाद में कारण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कि आपको किसी गंतव्य तक पहुंचना है और वहां पर पहुंचने के लिए आपने टिकट ले ली, तो बस टिकट कहां तक काम आई, जब तक कि आप दिल्ली के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आ गए, है ना, तभी तक बस आपकी चेकिंग होगी और उसके बाद में वो छूट गया। तो इसी तरीके से भव्यत्व भाव टिकट की तरह होता है, सिद्ध गति पहुंचाने तक काम आता है, उससे पहले वो छूट जाता है। सिद्ध गति में भव्यत्व नाम का भाव नहीं होता है। तो इस तरह से अब सिद्ध भगवान के अंदर क्या बचा, तो अब आप सोच लें, छायक भाव बचे हैं। क्या बचा है? और पारिणामिक भावों में भी जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है। ये तो विशेष भाव बचे हैं, किंतु जो सामान्य गुण होते हैं वो तो सब होते ही हैं। अस्तित्व है, वस्तित्व है, अनाकार है, निष्क्रियत्वपना है, अनेक तरीके के और भी सामान्य गुण होते हैं। वो सभी सामान्य गुण उनके अंदर हमेशा बने रहते हैं। तो सामान्य गुणों से कभी नाश नहीं होता। विशेष गुण जो कर्म के क्षय से प्राप्त हो गए, इनका भी कभी नाश नहीं होता। इस तरह से वो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुणों से सुशोभित सिद्ध आत्माएं हमेशा अनंत गुणों के प्रकटन होने के कारण से उन आनंद को प्राप्त हो जाती हैं, जो आनंद इस संसारी जीव को कभी प्राप्त नहीं होता है। तो आत्माओं को वहां क्या मिलता है? तो वहां पर उन आत्माओं को वो नहीं मिलता जो संसारी जीवों को मिलता है। समझ आ रहा है? आपका आनंद अलग है और उनका आनंद अलग है। दोनों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप उनसे अपना कंपेयर करेंगे तो आप धोखे में रह जाएंगे। समझ आ रहा है? और उन्हें तो पता ही है कि तुमसे तो हमें कभी कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि उनकी जाति ही अलग हो गई। अब वो बदल गए बिल्कुल। ये समझ आ रहा है? अब उनके लिए अगर आप सोचेंगे तो वो आपकी अपनी ही सोच होगी कि वहां पर न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कुछ ओढ़ रहे हैं, न कुछ पहन रहे हैं, न कुछ चल रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न कुछ खिल रहे हैं, न हंस रहे हैं, है ना, न उठ रहे हैं, न बैठ रहे हैं, न सो रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? न किसी से कोई मेल जोल कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे वहां पर सुखी हैं? है ना? ना तो कोई वहां पर सामग्रियां हैं, ना किसी भी तरीके की कोई सामग्री का वो उपभोग कर रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं आप अनंत सुखी हैं। तो ये सब आपके ज्ञान में तभी आएगा जब आपको सिद्धों का स्वरूप कर्म के जो अभाव में होता है वो आपके ज्ञान में आएगा, तब समझ में आएगा। सभी प्रकार के स्पर्श आदि को उत्पन्न करने वाले जो कर्म थे वो सबका अभाव हो गया। जो अभी बताया गया 72 कर्म प्रकृतियों में सभी प्रकार के 8 प्रकार के स्पर्शों का अभाव हो गया। तो किसी भी तरह के कर्म का ही जब सद्भाव नहीं है तो उसके साथ में कोई भी पुद्गल उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो पुद्गल के अभाव होने के कारण से जो आत्मा की अत्यंत शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, वह शुद्ध अवस्था ही उनका शुद्ध सुख है। क्या बोलते हैं उसको? शुद्ध सुख। आपका कोई भी सुख शुद्ध नहीं होता है ना, वो तुरंत ही अशुद्ध हो जाता है। थोड़ा सा भी एक्सेस में आ जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है, थोड़े से में ही बेचैनी होने लग जाती है। तो उनका कोई भी जो सुख है वो किसी भी तरीके से उन्हें फिर अब परेशान नहीं करता है। अनंत काल तक एक जैसी अवस्था में रहना और फिर भी जो है किसी भी तरह से उनके सुख में बाधा नहीं आना, ये सब उनके अंदर क्वालिटी आ चुकी है। तो ये सिद्ध अवस्था की जो पर्याप्ति है, इसी का नाम है वो अपने केवल स्वाभाविक भावों से युक्त हो गए। कर्म आश्रित जो भाव होते थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो यह उनकी जो अवस्था है, इसी में आगे आचार्य कहते हैं कि अब उनके अंदर, ये तो आपने बता दिया कि ये नहीं होता, ये तो बता दो होता क्या है। थोड़ा सा बता देते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। हाँ, ताकि आप लोगों को शांति हो जाए, कुछ होता भी है कि नहीं होता है ना। अन्यत्र माने सिवाय, है ना, बस इतना, इन चीजों के सिवाय वहां कुछ नहीं होता। ये चीजें बस वहां बची रह जाती हैं। कौन सी? केवल सम्यक्त। क्या रह गया वहां? केवल सम्यक्त माने समीचीन पना, है ना, एक समीचीन परिणति या समीचीन पना या बिल्कुल जो राइटनेस होती है वो सब उनके पास में है
हाँ, केवल ज्ञान, केवल सब शब्द के साथ जोड़ लो तो ज्ञान भी उनके पास में ओनली नॉलेज, है ना। समझने के लिए तो इसको आप अनंत अनंत के रूप में बाद में समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो केवल, केवल का मतलब होता है ओनली। केवल माने, हाँ, बस केवल उनके पास में एक राइटनेस रह गई है, केवल उनके पास में नॉलेज रह गई है। नॉलेज मीन्स नॉलेज। अब उसमें कोई भी तरीके का हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इससे कोई मतलब नहीं। जो आत्मा की अपनी प्योर क्वालिटी थी नॉलेज, वो सारी की सारी वहां पर अपियर हो गई है, इसीलिए उसको कहा जाता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के दो मतलब हैं, ओनली नॉलेज या इनफाइनाइट नॉलेज। तो उसको आप समझने के लिए बाद में समझते रहें, लेकिन यहां पर एक अर्थ ये भी निकलता है, माने केवल बस ज्ञान मात्र रह गया है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान स्वरूपी चेतना। बस ऐसे ही दर्शन, इसके साथ भी केवल शब्द लगा लो, केवल दर्शन। क्या रह गया है? सिर्फ देखना और कुछ नहीं है। अब वो देखना, कितना देखना, किसको देखना, क्या देखना, तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो अनंत ज्ञेयों को भी देखते हैं, अनंत ज्ञेयों को भी जानते हैं। तो अनंत को जानने के कारण से हम उनको कहते हैं कि ये अनंत को जानते हैं, इसलिए अनंत ज्ञान है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके पास में केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान नहीं है उनके पास में। क्या है? हाँ, थोड़ा सा अंतर समझ लेना, अब मैच्योर हो गए होगे थोड़े बहुत तो। क्या समझ में आ रहा है? सिद्ध भगवान के पास में, हाँ, अनंत ज्ञान ये कहना भी औपचारिक सा लगता है मुझे, है ना, आप लोगों को नहीं लगता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अनंत ज्ञान इसलिए औपचारिक लगता है क्योंकि ये परापेक्षी हो रहा है, यानी पर के कारण से अनंत ज्ञान कहना पड़ रहा है। क्यों? पर ये जो है वो अनंत है, तो उस ज्ञेय को वो जानने के कारण से, अनंत को जानने के कारण से उस ज्ञान की शक्ति को हम कहते हैं ये अनंत ज्ञान है। तो अनंतपना भी परापेक्षी है। स्वाधीन क्या है? वो केवल ज्ञान है, ओनली नॉलेज। सुन रहे हो? हाँ, नई चीजें ध्यान में रखना। इसी तरीके से केवल दर्शन है ना, बस ओनली सीइंग, वे केवल देख रहे हैं। और देखते हुए क्या देख रहे हैं? तो जब वो अनंत को देख लेते हैं तो हम कहते हैं ये इनका दर्शन अनंत है। तो अनंत भी ये परापेक्षी है, अनंत दर्शन। लेकिन स्वापेक्ष क्या है? वो केवल उनका दर्शन है, उन्हें केवल दर्शन है, दर्शन गुण उनका पूर्ण प्रकट हो गया, अनंत शक्ति के साथ प्रकट हो गया। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि वो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है। लेकिन देखा जाए तो वो केवल वास्तव में दर्शन है, केवल दर्शन। समझ में आ रहा है? और क्या है? सिद्धत्व। बस केवल सिद्धपना रह गया वहां पर, और कुछ नहीं रह गया। है ना? सिद्धपने का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज है जब अपने आप में पूर्ण हो गई तो उसको सिद्ध कहते हैं, है ना, सिद्ध हो गई। सिद्ध का ही प्राकृत बनाते हैं, तो सिद्ध का प्राकृत में सिद्ध भी बनता है। लेकिन अगर हम इसको अपभ्रंश भाषा में थोड़ा सा देखते हैं तो बोलते हैं इसको सीझ गया, सीझना, सीझ, है ना, सीझ। जैसे आप लोग चावल पकाते हैं तो बोलते हैं ना सीझ गए चावल कि नहीं, देख लो दाल सीझ गई कि नहीं, है ना। तो पूर्ण हो गई कि नहीं, पक गई कि नहीं, पूरी सिद्ध हो गई कि नहीं। सिद्ध माने क्या हो गया? पूर्णता के अर्थ में आता है। तो इसी तरीके से अरिहंत भगवान भी बस सीझ गए। हाँ, बस सीझने ही वाले हैं, हो गया, वैसे तो हो ही गया काम, लेकिन फिर भी जो है अभी जैसे सीझे होने चाहिए वैसे सीझे नहीं है। तो जैसे सिद्ध भगवान होने चाहिए वैसे सिद्ध भगवान नहीं है, इसलिए अरिहंत में भी सिद्धत्वपना अभी नहीं आता। इसलिए आपको ध्यान हो तो औदैक भावों में दूसरे अध्याय में असिद्धत्व नाम का औदैक भाव बताया गया था। कौन सा? असिद्धत्व नाम का औदैक भाव होता है। तो वह औदैक भाव जब तक सिद्ध दशा प्राप्त ना हो तब तक रहता है, यानी अयोग केवली के भी अंत समय तक वह असिद्धत्व भाव है ना। अब वह असिद्ध बना कब दूर होगा? जब वो सिद्ध बन गए। तो अयोग केवली का अंतिम समय और उन सिद्ध बनने का शुरुआत, बस वहीं पर सिद्ध बने की प्राप्ति होगी। तो वह असिद्धत्व भाव वहां तक चलता है, ये समझ के रखना, ठीक है ना। तो ये भाव वहां पर हैं, बस ये वहां पर इनकी प्रेजेंस है, बाकी सब एब्सेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए अब आप समझ सकते हो इसी से जुड़े हुए जो भाव हैं वो सब भाव भी इसी में आ जाएंगे। मानो अगर मान लो हम समझें कि जैसे 8 कर्म थे, है ना, तो आप कहेंगे महाराज 8 कर्म के अभाव से क्या हुआ? और जब 8 कर्म का सद्भाव था तो कुछ ना कुछ तो,
है, संसार अवस्था चली रही थी, तो उनका अभाव होने पर सिद्ध में क्या प्रभाव पड़ा और उनके अभाव से उनको क्या क्या अलग अलग गुण की प्राप्ति हुई, तो ये भी आप इसी सूत्र से समझ सकते हैं। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से क्या हो गया, हाँ, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म जो है वो ज्ञान के ऊपर आवरण डालने के कारण से ज्ञान को बड़ा चित्र विचित्र कर रहा था, छिन्न भिन्न कर रहा था, कभी ऐसा कभी वैसा, जो वास्तव में ज्ञान स्वभाव प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो उस केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव में ये सब हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा कर्म कौन सा, केवल ज्ञानावरण, है ना। वो कर्म नष्ट होगा तभी जो है ये केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव में क्या हो गया, केवल ज्ञान। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म था, उसमें भी चक्षु अचक्षु अवधि ये तो सब कभी ना कभी क्षयोपम दशा के साथ प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन जब तक केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो उसके क्षय होने पर केवल दर्शन हो गया, समझ आ रहा है। मोहिनी कर्म था, उस मोहिनी कर्म के क्षय होने पर सम्यक्त भाव जो लिखा था ना, केवल सम्यक्त, ये हो गया, है ना, केवल सम्यक्त। हाँ, सम्यक्त का मतलब हर तरीके से समीचीनपना आ गया, जो चाहे वो आस्था के रूप में कहो चाहे वो चारित्र के रूप में कहो, दोनों तरीके से वह समीचीनपना आ गया, केवल सम्यक्त भाव रह गया। बस समीचीन बने, सम्यक्त भाव बस। तो सभी प्रकार के मोहिनी कर्म के अभाव से बस क्या आता है, आत्मा में समीचीनता, है ना। समीचीनता का मतलब सही सही पना, बस जो सही होना चाहिए वैसा, बस वो आ गया। वो कब से आ गया, मोहिनी के क्षय से हो गया। और अंतराय कर्म के क्षय से, अब अंतराय कर्म के क्षय से उस आत्मा के अंदर जो भी अंतराय पड़ते थे, विघ्न पड़ते थे, उन विघ्न की शक्ति का अभाव हो गया। अब उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए अंतराय कर्म के अभाव होने से उसमें, है ना, अब अंतराय कर्म में वीर अंतराय कर्म को अगर मुख्य लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर अनंत वीर अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। ये अनंत शक्ति कहलाती है, किसके अभाव से, अनंतराय, बस वो शक्ति संपन्न हो गए या केवल शक्ति रूप हो गए, ये हो गया। फिर आयु कर्म है, तो आयु कर्म के अभाव से उनके अंदर एक अवगाहन पना आ गया। यानी अभी तो आयु कर्म जो है कहीं ना किसी जीव के लिए बाधा पहुंचाता था, जहां पर वो जीव रहता है उसी में दूसरा जीव नहीं रह पाता था। लेकिन अब उनके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि कितने भी शुद्ध आत्माएं सिद्ध जीव उस स्थान पर आ जाएं, वे सबको अवगाहित करते चले जाएंगे, ठीक है ना। वो अवगाहन हो गया, उसमें अवगाहन शक्ति आ गई। जैसे आकाश में अवगाहन शक्ति होती है, वैसे ही शुद्ध आत्माओं में अवगाहन शक्ति आ गई। और नाम कर्म के अभाव से उनमें अत्यंत सूक्ष्मपना आ गया। यानी वो जो है अब केवल जो सूक्ष्म ज्ञान के धारी होंगे उन्हीं के द्वारा जानने में आएंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही जानने में आएंगे, बाकी उनको कोई भी देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, वो इतने सूक्ष्मपने को प्राप्त हो गए। तो नाम कर्म के कारण से जीव अनेक प्रकार की शारीरिक रचनाओं के कारण से ये देखने में आता है। शरीर बनता है तो शरीर देखने में आता है, तो अब उनको कोई देख नहीं सकता क्योंकि शरीर की रचना का अभाव हो गया। तो नाम को, नाम कर्म के अभाव से क्या प्रकट हो गया, सूक्ष्मत्व प्रकट हो गया, है ना। गोत्र कर्म के अभाव से, हाँ, पहले हम उन्हें कभी किसी को हम छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, अब हम उनको ना छोटा कह सकेंगे ना बड़ा कह सकेंगे। चाहे भूतकाल में अतीत सिद्ध हुए अनंत हैं और बाद में भगवान महावीर स्वामी हुए या कोई और भी हुए तो भाई वे बड़े हैं, बड़े बड़े सिद्ध भगवान है, छोटे सिद्ध भगवान है, ऐसा नहीं होता है। ये भाव छूट गया। ये कब तक रहता है, जब तक ये गोत्र कर्म है, ऊंच नीच का भाव या छोटे बने का भाव तो ये गोत्र बनाता है। तो इस कर्म के अभाव में उन्हें अब कोई भी, है ना, गुरु लघुपना नहीं रहा, ये छूट गया। और इसके आगे वेदनी कर्म का अभाव, है ना। जो वेदनी कर्म थी तो वो कर्म क्या करता था कि वो साता वेदनी और असाता वेदनी के माध्यम से अनेक तरीके की आत्मा को बाधाएं देता रहता है। साता में भी बाधा आ जाती है, असाता में भी बाधा आ जाती है, तो ये सब बाधा छूट गई। उसके अंदर एक, उनके अंदर गुण प्रकट हो गया, अव्याबाध। क्या हम सर, हाँ, अब वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होंगे, ये वेदनी कर्म के अभाव से उनके अंदर प्रकट हो। ऐसे हम 8 कर्मों के अभाव से 8 गुणों को भी जान सकते हैं,
जो यहाँ पर लिखे हैं 4 गुण, केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व, इनको भी जान सकते हैं। और भी अगर हम छायक गुणों की चर्चा करें तो छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, इनको भी हम ग्रहण करें तो और भी गुणों की संख्या बढ़ सकती है ना। ऐसे अगर हम देखें तो 12-13 गुण भी आपके ज्ञान में आ सकते हैं। इस तरह से ये सभी गुण जो मोटे मोटे रूप में कहने में आ रहे हैं वो तो समझने के लिए हैं कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां प्रकट हो गई, और जो आत्मा की अनंत गुण हैं वो गुण तो उनके अंदर स्वयं अनुभव में आएंगे जो उनके अंदर प्रकट हुए हैं, क्योंकि हर द्रव्य अनंत गुणों से सहित होता है। तो आत्म द्रव्य के भी अनंत गुण प्रकट हुए, उन अनंत गुणों का भी सद्भाव उनके अंदर है, जिसके कारण से अनेक तरह के अनुभूतियां उनके अंदर रहती हैं, वो हम लोगों के ज्ञान में नहीं आ सकती हैं। उनको हम किस किस तरीके से जान सकते हैं, बात आगे बताई जाएगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।